जी मखदूम शाहबुद्दीन, मैं इस टाइम मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर मसला ये हुआ है कि इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। सिर्फ यहाँ मीनार पाकिस्तान में नहीं, इसके गिरदोनवा में भी इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। बल्कि इतलात ये हैं कि पूरे लाहौर में इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर के गिरदोनवा में इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। उसके बावजूद अवाम का ठाठे मारता समंदर यहाँ पर उमड़ आया है। रास्ते मखदूम शाहबुद्दीन, मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी मैं वीडियो कॉल पे इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि इंटरनेट का इशू है। मैंने पहले आपको अपने एज लाइव में बताया कि कंटेनर लगा के तमाम रास्ते जो मीनार पाकिस्तान को आते हैं, आज़ादी चौक को आते हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। मोहसिन नकवी सरकार और शहबाज हुकूमत अपनी हट धर्मी पे उतर आई है। हाई कोर्ट के वाज़े ऑर्डर के बावजूद रास्ते बंद किए गए और इन्होंने भोंडा जो बहाना बनाया, इंतहाई घटिया बहाना ये बनाया कि जी यहाँ पर कोई तहरीक तालिबान कलदम तंजीम जो है वो हमलावर होने का चांस है, इसलिए रास्ते हमने कंटेनर लगाए हैं। और जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तंजीम किसी तंजीम में धमकी नहीं दी और ये इंतहाई घटिया हरकत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि अवाम ने बंद रास्ते होने के बावजूद अवाम का सुनामी जो है वो मीनार पाकिस्तान की तरफ रमा दवा है। कारकुनों ने रुकावटें उड़ा दी हैं, पक्षे उड़ा दिए हैं, तारीखी जलसे का माहौल बन चुका है और मुखालिफिन बेबस हो चुके हैं। जलसा रेफरेंडम में तब्दील हो चुका है। लाहौरियों ने कहा है अच्छा जलसा नहीं, मरियम नवाज ने जो कहा ना कि जलसा नहीं जलसी होगी, तो लाहौरियों ने कहा हम आज रेफरेंडम करके दिखाएंगे। मुखालिफिन बेबस हो चुके हैं और बात दूर तक जा चुकी है। पूरा लाहौर यहाँ पर उमड़ आया है। खान साहब की ज़िंदगी को भी ख़तरा है, इसमें कोई शक नहीं है। कंटेनर जो है वो बुलेट प्रूफ तैयार किया गया है इमरान खान साहब के लिए। वहाँ पर उसमें लाइटिंग का बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया है उस कंटेनर में। और इमरान खान साहब की गाड़ी को खुसूसन आज बड़ी तैयारी की गई है। खान साहब की गाड़ी बम प्रूफ गाड़ी तैयार की गई है और उसमें मज़ीद अभी मैं आपको फुटेज भी सेंड करूँगा उस गाड़ी की जो ज़मान पार्क से हमने देखी है उनके घर में जो खड़ी हुई इस टाइम। उस गाड़ी को मज़ीद जो है ना सिक्योर किया गया है। उस पर ग्रिल लगाई गई है, जो उसका सामना इंजन वाला हिस्सा है उस पर मजीद लोहे के रॉड लगाए गए हैं, ग्रिल एक्स्ट्रा लगाई गई है। और जो फ्रंट स्क्रीन है वो ऑलरेडी शीशा बुलेट प्रूफ था, बम प्रूफ था, उस पर भी ग्रिल लगा दी गई है। जिस तरह रेंजर्स की गाड़ियों पे और पुलिस की गाड़ियों पे जो है ना लोहे की ग्रिल लगी होती है वो लगा दी गई है। उसकी छत पर भी लोहे की एक मजबूत ग्रिल लगा दी गई है। अब मामला ये है कि ये मोहसिन नकवी सरकार ये भी कह रही है कि जी हो सकता है कि ज़मान पार्क पर कालदम तहरीक जो है वो हमलावर हो जाए। यहाँ पर माहौल बड़ा अजीब क्रिएट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जलसा जो है वो रेफरेंडम में तब्दील हो चुका है। मखदूम शाहबुद्दीन जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे हमजा मान हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद थे, हमें लाइव अपडेट कर रहे थे वहां से। इस वक्त इत्तलात ये है कि लाहौर में इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। बगल बच्चे जो हैं वो इस वक्त परेशान हो चुके हैं, घबरा चुके हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, क्योंकि पानी छोड़ा, जलसा खटाई में डाला, इससे पहले क्या कुछ हरबे नहीं अपनाए, कंटेनर्स लगा दिए, पूरे का पूरा लाहौर जाम कर दिया, पूरे का पूरा शहर के दाखिली और खारजी रास्ते, यहां तक कि आप देखें कि एक शख्स ने लिखा हुआ था, और ये कितनी अजीब सी चीज है, आपने गुजरांवाला से रास्ते बंद कर दिए, आपने फैसलाबाद से आने वाले रास्ते बंद कर दिए, आपने लाहौर शहर के दाखिली खारजी रास्तों को बंद कर दिया। एक शख्स ने ट्विटर के ऊपर यह बात तक लिख दी, आपकी फस्तायत इस कदर बढ़ चुकी है, आप बुग़्ज़े इमरान में इस हद तक आगे जा चुके हैं कि एक बंदे ने लिखा हुआ था कि गालिबन इस वक्त किसी और शहर से लाहौर आना मुश्किल है, लेकिन भारत से लाहौर आना वागा के रास्ते शायद आसान हो, वहां पर कम कंटेनर हो, वहां पर कम रास्ते में रुकावटें हो, अपने शहरियों के लिए रुकावटें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। अब ये अजीब सी एक हट धर्मी है। अब ये कह रहे हैं कि जी थ्रेट अलर्ट है, और जो निगरान वजीर इत्तलात है हामिद मीर का भाई आमिर मीर, जो कि अजीबो गरीब बातें भी करता रहता है, और मैं समझता हूं ये वो आमिरियत वाला आमिर बन चुके हैं आमिर मीर साहब। और अपनी जितनी इनकी रविश रही है इनकी हुकूमत की, मोहसिन नकवी साहब की, ये प्रूव कर रहे हैं कि इमरान खान वॉज राइट। असल में ये इस मिशन पे हैं, ये इमरान खान को सही साबित करने पे तुले हुए हैं कि इमरान खान, जैसे इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो बातें की, इलेक्शन कमीशन रोजाना बेचारा कोशिश करता है कि इमरान खान के लगाए गए इल्जामात पे ठप्पा लगा दे, उसी तरह निगरान हुकूमत ने भी ये करना है। दे हैव टू प्रूव इट कि इमरान खान का बयान यहाँ दुरुस्त है, अवाम के सामने बुरे तरीके से मजीद इन्होंने एक्सपोज होना है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम जो रुकावटें हैं, आपने रुकावटें लगा ली, आपने सब कुछ कर लिया। निगरान वजीर इत्तलात कहता है कि जी यहाँ पे दहशतगर्दी की इत्तलात है, हम तो लोगों की सिक्योरिटी के लिए चेकिंग कर रहे हैं,
असल में इन कंटेनर्स का असल मकसद था एक तो खौफ व हिरास फैलाया जाए, पूरा शहर इन्होंने मफलूज करके रख दिया और पूरे शहर को मफलूज करके साथ थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया कि यहां पे दहशतगर्दाना कार्रवाई हो सकती है। अब ये कह रहे हैं कि जी हमने रास्ते इसलिए बंद किए हैं ताकि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। ये कैसी सिक्योरिटी है? सबसे अच्छी सिक्योरिटी तो ये है कि आप हर बंदे को वापस उठा के उनके घरों में छोड़ाएं और वही काम करें। अच्छा चले, इसके अंदर भी इन्होंने एक दलील घड़ ली ना। एक जानिब ये कह रहे हैं कि जी पानी हमने जलसागाह में नहीं छोड़ा था, 2 दिन से लाहौर में बारिश हो रही थी, तो इस सब के बावजूद बारिश का भी अभी भी खदशा, रमजानुल मुबारक का महीना, ये भी एक अलग फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स थे। इसके साथ इन्होंने कंटेनर्स लगा दिए, कंटेनर्स भी जस्टिफाई कर दिए, पानी भी जस्टिफाई हो गया। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जो पकड़ धकड़ रात को क्रैकडाउन हुआ है, ये किस तरह से जस्टिफाइड है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को, पूरे पाकिस्तान के अंदर चादर चार दीवारी। भी मैं देख रहा था फरूख हबीब के जो ससुराल है उसमें भी इन्होंने, पुलिस ने धावा बोल दी, अंदर रेड कर दी। खुदा का खौफ करें, मतलब इस हद तक बौखलाहट, इस हद तक आप पागल हो चुके हैं, इस हद तक आपको समझ नहीं आ रही, इस हद तक आप बौखला चुके हैं कि आप कुछ करने के लिए और कुछ समझने के लिए, किसी चीज को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है, उनकी गाड़ी जिस तरह से बताया गया कि खुसूसी ग्रिल्स लगाई गई हैं, इवन इंजन और शीशे के आगे भी खुसूसी बख्तरबंद गाड़ी की तरह बना दिया गया उसे, क्योंकि इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान के लिए वो एक कंटेनर रूम जो है वो भी तैयार किया गया। अच्छा, उसके ऊपर हिना परवेज भट्ट अपनी तनकीद कर रही है कि ये बुज़दिल आदमी है। अच्छा, जब नवाज शरीफ करता था उस वक्त इन्हें बुरा नहीं लगता था, और ऑल्दो नवाज शरीफ साहब के पास तो कोई टेक्निकली पॉइंट, इमरान खान के पास तो एक पॉइंट, अभी तो वो मुकम्मल सेहत याब नहीं हुआ, उससे जलसा कर वो अपनी रैली निकालते हुए वजीराबाद में इमरान खान को गोली लगी हुई है। भाई उस बंदे के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, और मैं नहीं समझता ये इंतहाई बेहतर इकदाम है। खान साहब की सिक्योरिटी टीम जो उनकी पर्सनल है, जिसमें उमर सुल्तान, अहमद न्याजी, ये सारे खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि ये अपनी जान पर खेल के इमरान खान की ह्यूमन शील्ड बनते हैं और रिस्क नहीं लेना। क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि एक सानिया हुआ, उसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद बच गई, लेकिन अगले में जैसे ही वो गाड़ी से निकली उन्हें मरवा दिया गया। तो इस वक्त मरवाना, स्पेशली पहला नाकाम हमला हो जाए तो फिर तो मरवाना बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि फिर वो बंदा खतरनाक हो जाता है, फिर तो चीजें खतरनाक जाती हैं। लेकिन अब लाहौरियों ने और पंजाब ने जो इस वक्त अपना फैसला सुनाया है, कारकुनों ने रुकावटें जो हैं वो उड़ा के रख दी हैं। और जिस तरह से इमरान खान की बात का जो मान है वो ये लग रहा है कि कारकुन इस वक्त रख रहे हैं। और मैंने ये बात पहले की थी कि खुदारा 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 लाहौरियों को गुस्सा ना दिलाएं। खुदारा लाहौरी जो है उनके मामलात जो हैं वो आप देख लें कि लाहौरी जो हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो आपको समझ नहीं लगेगी कि आपने किधर जाना है। और अगर वो माइंड कर गए, और वो कर गए हैं, उनका शहर आपने बंद किया कि बंदे पूरे पंजाब से ना आ सके। ये इमरान खान है, ये मरियम नवाज नहीं है कि पूरे पंजाब से बंदे लाओ और फिर भी उसके इस्तकबाल के लिए 500 बंदा ना पूरा हो सके। लोग जिस तरह से निकले हैं, और इमरान खान साहब ने कहा है कि आज रात मीनारे पाकिस्तान पर हमारा छठा जलसा है और मेरा दिल कह रहा है, इमरान खान ने कहा कि मेरा दिल कह रहा है कि ये पहले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। मेरी लाहौर में सबको दावत है कि नमाज तरावी के बाद इस तारीखी जलसे में शरीक हो। मैं हकीकी आजादी के लिए अपने विजन पर रोशनी डालूंगा और अपनी कौम को बताऊंगा कि हम पाकिस्तान को तबाही की दलदल से किस तरह से निकाल सकते हैं और कैसे निकालेंगे। मैं मुजरिमों के जिस गिरोह ने हमें इसमें धकेला है, ये मुजरिम लोगों को जलसे में शिरकत से रोकने के लिए हर तरह की रुकावट डालेंगे। मगर मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि एक सियासी इज्तिमा में शिरकत आपका बुनियादी हक है, चुनाचे अपना हक इस्तेमाल कीजिए। मीनारे पाकिस्तान के इस तारीखी इज्तिमा में शरीक हूं, जौक दर जौक मैं आपको बता रहा हूं, लोग जो है वो मीनारे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। और जलसे से पहले ही के जो मनाजिर हैं वो इस तरह के तारीखी मनाजिर नाज़रीन किराम इस वक्त सामने आ चुके हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। बड़े बड़े शहरों के अंदर अब ये इत्तलात आ रही हैं कि स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं और बड़े बड़े शहरों के अंदर अब जो मंजर है वो देखने लायक है, और वो मंजर जो है वो आप सब भी देखेंगे, अभी पूरी कौम देखेगी। और मैं समझता हूं इसमें जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज जो अपना लाएअमल देंगे, एक तरह से वो अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसके हवाले से बहुत सी चीजें जो हैं इमरान खान साहब आज वाजे कर देंगे। और उनकी इलेक्शन का मैनिफेस्टो क्या होगा, दलदल में मुल्क को धकेल दिया सबको पता है, लेकिन इस दलदल से पाकिस्तान को निकालना कैसे है। हैंडलर परेशान है, इंपोर्टेड हुकूमत परेशान है, निगरान हुकूमत परेशान है, समझ नहीं आ रही कि इसका रास्ता कैसे रोकें। जरा सी अकल होती, जरा सी समझ होती, जरा सा ये अगर इनके अंदर सेंस होती, बेसिक
इनके अंदर थोड़ी सी समझबूझ होती, थोड़ी सी अकल मौत होती इनके अंदर, ये आप अंदाजा करेंगे इस तरह की गलतियां करते। पिछले 11 महीने से आप इमरान खान को गिराने की कोशिश कर रहे हो, पिछले 11 महीने से आपने क्या कुछ नहीं करने की कोशिश की। आपने 25 मई किया, आपने 17 जुलाई किया, आपने धांधले किए, आपने सबको मिला के खेला, आपने अवाम के सामने रखा, आपने हर चीज की, आपने अवाम को डराने की कोशिश की, आपने रैली नहीं निकालने दी, आपने जमान पार्क में ऑपरेशन किया। क्या हो गया? हर चीज आपकी बैकफायर की है, हर चीज आपकी आपके गले पड़ी है। तो ये कैसे हो सकता था कि पिछले 11 महीने से इस मुल्क की जो असल एस्टैब्लिशमेंट है, इस मुल्क का जो सबसे ताकतवर हल्का है, इस जमहूरियत के अंदर जो जमहूर है, इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम है, वो आपको इस मर्तबा भी मनमानी करने दे। अवाम ने तो जिद पकड़ ली है, आपकी जिद है कि इमरान खान के नाम पर कांटा लगाना है, तो इस अवाम की भी तो जिद है ना। तो ये कैसे हो सकता था कि पिछले 11 महीने से आपकी हर कैलकुलेशन को ये अवाम मिस कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर रही है और आप के हर एडवेंचर को इस पाकिस्तान की आवाम जो है, गयूर आवाम, वो मिस एडवेंचर में कन्वर्ट कर रही है। तो ये कैसे मुमकिन था कि इस मर्तबा ये जलसा, और अब 92 का वर्ल्ड कप इसी दिन खान साहब ने जीता था, ये बस बात आपने ज़हन में रखनी है। 92 का वर्ल्ड कप भी इसी दिन जीता था और आज कप्तान रुकावटों के बावजूद, कंटेनर्स के बावजूद एक तारीखी जलसा, और लोग पहुंच चुके हैं, जलसा कामयाब हो चुका है। मैं आपको वर्डिक्ट दे रहा हूं, ये मैं आपको फैसला सुना रहा हूं, ये वो आंखों देखा हाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।